अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे नाजरीन। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ और वो ईरान के हवाले से है। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं। और ये कोई ऐसी कोई खुफिया कोई डकी छुपी मालूमात नहीं है। सदर ट्रंप ने ट्वीट किया है। उसने कहा कि मैंने एक अरमाडा भेजा है। अरमाडा का मतलब होता है कि एक फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जिसमें एक बहरी बेड़ा नहीं, बहुत सारे यानी कि बहरी जहाज़ उसमें शामिल होते हैं, जिसमें उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल है, जिसको पहले वेनेजुएला भेजा गया था। उधर तो सिर्फ अब्राहम लिंकन गया था, इधर जो है कई जहाज़ आ रहे हैं। और वो उसका ये कहना है कि ईरान हमारे साथ डील करे, नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार है। मतलब यह है कि रजीम चेंज का फैसला कर लिया गया है। और इस सूरत में ट्रंप को भी आइडिया होगा कि इस मौजूदा सूरत हाल में इस तरह से कोई भी बंदा, यानी कि अगर आप जहाज़ लेके बाहर आ जाएं, आप जो है असला लेकर आ जाएं और आप कहें जी कि आएँ सुलह कर लें और जो है फेयर डील करें, तो वो फेयर डील तो नहीं होती, वो तो सीधी सीधी धमकी होती है। अब उसने धमकी लगा दी है। अब ईरान इस पर क्या कर सकता है? ईरान की वो कैपेसिटी नहीं है कि अमेरिका के साथ लड़ जाए। इसका दूसरा मतलब फिर क्या कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इंतहाई ख़तरे में है। और मैं मौजूदा हुकूमत की नहीं बात कर रहा, मैं उधर की इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि जो ये इस्लामी इनकलाब के बाद से जो कायम हुई, या जो उधर के आयतुल्ला हैं, या उनके जो बाकी पासदारान इनकलाब और पूरा जो उनका एक पूरा सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि वो इस सिस्टम को चेंज करने जा रहा है। ये क्या हो पाएगा या नहीं होगा? और जब इस सूरत में कि ऑलरेडी इधर मिडल ईस्ट में उनके फ़ौजी जो बहुत सारे मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके बहरी बेड़े भी मौजूद हैं, बहुत सारे फ़ौजी भी मौजूद हैं, तो ये उधर से भेजने की क्या ज़रूरत पेश है? तो नाजरीन, मैं आपसे जो पहले भी बात करता आया कि जैसे सऊदी अरब या कतर, ये इस मामले में काफ़ी पेश पेश थे कि ईरान पर हमला ना किया जाए। दूसरा, जो इसराइल वाले हैं वो भी चाह रहे थे कि ऐसी सूरत पैदा ना हो। बेसिकली उन्हें एक ये लग रहा है कि ये हमारे एक्सक्यूज़ मी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, कि अगर यही ना हो कि ईरान के पास कोई ऑप्शन ना रहे या मौजूदा रजीम के पास कोई ऑप्शन ना रहे, तो वो किसी जगह पे को अपना जिस हालत में भी उनके पास न्यूक्स हैं वही ना चला दें। तो उसका जो सदर ट्रंप ने तोड़ निकाला है वो ये है कि किसी और मुल्क पर कोई अटैक ना हो, कतर पर ना हो जिस तरह के माजी में हुआ था, और ना ही कोई इसराइल पर हो। तो उसका यह है कि ईरान जो एक अमरीकी बहरी बेड़े हैं वो जाकर उधर से बमबारी करेंगे ईरान पर। क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नाजरीन, ये जिस तरह का आदमी है, आपने देखा मडोरो को जिस तरह इसने कैप्चर किया, ये भी बातें हमने कभी सुनी नहीं थी। जो लोग पिछले 20-30 साल में, 40 साल में अमेरिका को आंखें दिखाते रहे, उन्होंने भी इस हुस्न ज़न पे सब कुछ किया, इस उम्मीद पर, इस गुड फेथ पर किया कि अमेरिका इतना ब्रूटल नहीं हो सकता, इतना नेकड किस्म की एग्रेशन नहीं दिखा सकता। लेकिन सदर ट्रंप जो है, इसने वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का प्रेसिडेंट है, वो ये काम करने जा रहा है। अब यह है कि अगर उसने बेड़े उसे भेज दिए जिस तरह के उसने ऐलान भी किया, तो इसका मतलब यह है कि अब ये जंग जो है ये नागुज़ीर है। ये लड़ाई उनके दरमियान होगी। अब रजीम जो है, ईरानी रजीम जो है, जो उधर की रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि लड़ते हुए मारे जाएं। अगर रजीम चेंज होता है और उसके बाद अगर वो किसी तरह की पसपाई इख्तियार करते हैं, तो उनके लिए फिर भी कोई ऐसी को बेहतर सूरत हाल नज़र नहीं आती। दूसरा ये हो सकता है कि जिस तरह उधर वेनेजुएला में हुआ कि जो टॉप लीडरशिप है उनको ये उड़ा दे या कैप्चर कर ले, बाकी जो लीडरशिप है वो उसके साथ कोई तावन करने को तैयार हो जाए। क्योंकि इनके पास कोई अभी तक मुतबादल नहीं है। रज़ा पहलवी के बेटे के हवाले से जो ये बातें, ये पहले उम्मीदें लगाए बैठे थे, उस बंदे की कोई ग्राउंड पर कोई ऐसी कोई स्टैंडिंग नहीं है, ना ही उसके साथ कोई अवाम है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो वेनेजुएला वाला मॉडल है वो इधर भी अप्लाई किया जाएगा। अब यह है कि पहले तो कुछ दिन जो है लोग वैसे ही खौफ में मारे जाएंगे, या उनका रजीम जो है वो इस हालत में, यानी कि वो एक अननर्व हो जाएगा कि अब कब मिसाइल फेंके जाते हैं या कौन सी जगह को टारगेट किया जाता है। और जो अमेरिकन उनके पास इंटेलिजेंस है, उन्होंने तो लास्ट टाइम भी कहा था कि हमें पता है कि आयतुल्ला किधर है। मतलब यह है कि वो नहीं चाहते थे कि आयतुल्ला को मर्डर किया जाए। उनका ये ख्याल था कि उसको एक वो ऑलरेडी एक ज़ईफ़ आदमी है, तो अगर उसको एलिमिनेट किया जाएगा तो इन्हें सियासी तौर पर फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि इनकी मर्ज़ी के बंदे उधर आकर फायज ना हों। दूसरी तरफ यह है कि ईरान ने
इन्होंने अपना एक सक्सेशन प्लान भी बना लिया है कि अगर कोई लेट से कि आयतुल्ला एलिमिनेट होता है तो उसके बाद दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, वो उन्होंने अपने पास प्लान रख लिया है। लेकिन ये ईरान पर आने वाला सबसे मुश्किल तरीन टाइम है, और ये आने वाले दिन जो है इंतहाई ख़तरनाक है। ख्याल ये किया जा रहा था कि ट्रंप जो है वो धमकी से आगे नहीं बढ़ेगा, अभी भी वो बज़ाहिर ये कह रहा है कि मैं जंग नहीं कर रहा। ये देखें कैसा पीसफुल प्रेसिडेंट है या पीस मेकर है कि वो डंडे लेके बाहर खड़ा होता है और वो कहता है जी कि जनाब आएँ ज़रा एक फेयर डील कर लेते हैं। इस तरह तो फेयर डील नहीं होती, ये तो सीधी सीधी धमकी होती है। तो वो यही काम इधर करने जा रहा है। उधर की जो प्रोडिक्शन मार्केट है, उधर जो पेशीन गोइयाँ हो रही हैं, उसमें यही हो रहा है जी कि 31 मार्च तक इसको फ़ारग किया जाएगा, कोई कहता है कि इसको 31 जनवरी तक फ़ारग हो जाएंगे। तो ये अब जो इसका ट्वीट आया उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एक हकीकत में बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो लिहाजा ये एक टाइम बड़ा देखने का है, और हमारे लिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हमसायगी में ये चीज़ होने जा रही है। तो ये ओवरऑल जो भी उसके बाद क्योस क्रिएट होगा, जो उसके बाद लोगों की डिस्प्लेसमेंट होगी, जो रिफ्यूजीज़ हैं हो सकता है पाकिस्तान में आएँ, या ये है कि हमारा जो एक बलूचिस्तान का एरिया है ये उससे कितना मुतासर होगा। जो BLA वाले हैं उधर भी जो बलोच एक पार्टी है या एथनिसिटी के जो लोग हैं वो भी अलहदगी पसंद हैं। ओवरऑल इस तरह की सिचुएशन से ईरान जो है वो तो क्राइसिस में जाएगा जाएगा। इस क्राइसिस का एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है पाकिस्तान पे क्या हो सकता है, ये चीज़ें आने वाले दिनों में देखने की हैं। नाजरीन, अब अपने अगर हम पाकिस्तान भी आ जाएँ तो पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं कि इमरान खान जो है वो उनको उनकी आंख का इलाज हुआ है या नहीं हुआ, उनको जेल हॉस्पिटल में लाया गया था या नहीं लाया गया था। तो उस हवाले से पहले कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि अलीमा खान ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता नहीं है कि उसकी कोई आंख का कोई मसला बना हुआ है, तो अगर किसी के नॉलेज में है तो इनको किसने बताया। तो आज जो है पहले किसी ने सोशल मीडिया पे बात की थी, आज जो है डॉन अखबार में एक स्टोरी छपी और उसमें ये जिक्र था कि कुछ ऐसे हालात थे कि जिससे तासर ये मिलता है कि पिम्स में इमरान खान को लाया गया, उधर ऑपरेशन थिएटर में रखा गया, और फिर जो है कोई 12 बजे के बाद उनको वापस भेज दिया गया, और उस टाइम उधर की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ इस तरह की बातें बता रहे हैं। लेकिन यह है कि इंतज़ामिया जो है पिम्स इंतज़ामिया वो इस चीज़ की अभी तक तस्दीक नहीं कर रही। हम भी कोई इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन यह है कि मैंने जो हमारे शबीर डार हैं उनसे भी पूछा था, जो कि उधर जाते हैं, अडयाला जेल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इधर से अडयाला से पता किया, तो वो इस चीज़ का सख्ती से तरदीद कर रहे हैं कि उनको इधर से जेल से बाहर ले जाया गया है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी किस्म की ट्रीटमेंट चाहिए थी तो वो इधर हॉस्पिटल में हुई है। मतलब यह है कि जो जेल का हॉस्पिटल है। इससे एक बात जो एक नज़र आती है वो ये है, सामने आ रही है, वो ये है कि कुछ ना कुछ हुआ है, यानी कि उसको कोई इमरान खान को कोई आंख का मसला या कोई इस तरह का कोई इशू हुआ और उसकी ट्रीटमेंट हुई। जो एक डिस्प्यूट इस चीज़ पे आ रहा है, लोकेशन पे आ रहा है कि क्या वो उधर जेल के अंदर हुई या कि इधर लाया गया, उनको इस्लामाबाद लाया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई ये चीज़ जो है वो ज़्यादा देर छुप नहीं पाएगी। आने वाले दिनों में इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, और जो ही कोई हमें भी पता चलता है हम भी आपको इस बारे में बताएंगे। मैंने कोशिश की एक दो लोगों से ज़ाती तौर पर बात करने की कि जो मेरे ख्याल में जिनके नॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। अब जो है जो अफरीदी साहब हैं, सुहेल अफरीदी, उन्होंने उनको इधर अदालत ने बुलाया है, अदालत में वो पेश नहीं हो रहे इधर इस्लामाबाद में, और अब अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी के आर्डर जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनको गिरफ़्तार करके इधर लाकर पेश किया जाए। क्या अब अफरीदी को गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बज़ाहिर जो एक कॉमन सेंस मेरा एक आर्गूमेंट है या अंदाज़ा है, वो ये है कि गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। वो पहले अदालत से ज़मानत करा लेंगे, हाई कोर्ट से ज़मानत करा लेंगे, और उसके बाद जो है वो उधर पेश हो जाएंगे। ये एक अलग बात है कि क्या जब वो पेश होंगे तो उसके बाद उनको उनकी गिरफ़्तारी का आर्डर दे दिया जाए, या जिस केस में वो मतलूब हैं उस पर अदालत क्या फ़ैसला करती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ओवरऑल जो है जो पाकिस्तान से स्टोरीज़ आ रही हैं वो यही आ रही हैं, इमरान खान या सुहेल अफरीदी। लेकिन यह है कि हमारे जो हमसाए में जो कुछ होने जा रहा है ये बहुत ही डेंजरस है। नाजरीन, इस तनाज़र में अगर देखें तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से ट्रंप को टेम किया हुआ है, ये भी बड़ी अक्लमंदी है कि कम अज़ कम आप ख़ुद अपना आप बचा लो। वो बंदा जो है वो तो हर घर पहुँच जाता है, यानी कि वो जिस तरीके से वो
उधर गया, वेनेजुएला गया, या अब वो ईरान आ रहा है, या फिर कल किसी और की तरफ चल पड़ेगा, तो बेहतर यह है कि किसी होर दे मत्थे लगे साड़ी जान छड़े, हम जो है इनके इसका शिकार ना हो, या हमें कोई एक इंतहाई स्टेप तक ना जाना पड़े। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला इस मुल्क की भी हिफाजत करे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।